नगर निगम में फैले हुए भ्रष्टाचारों को लेकर के जवाब दो हिसाब दो एसोसिएशन ने आज फिर बैनर्स उठा लिए हैं और हिसार के फव्वारा चौक पर चले गए हैं। हिसार के फव्वारा चौक पर खड़े होकर के लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार नगर निगम के अंदर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सीधी तस्वीरें। ये है राजीव सरदाना जी, ये देखो जवाब दो हिसाब दो एसोसिएशन से, और साथ में यादव साहब, साथ में ललित भाटिया, चरणजीत सिंह, ये सभी जवाब दो हिसाब दो संस्था के लोग हैं। और इनकी जो आरोप है वो आप देख सकते हैं। टीपी स्कीम और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर हिसार निगम में लूट बंद करो। दूसरा है ब्लैक मेलर और अधिकारियों की मिली भगत से चल रही नगर निगम में अवैध वसूली बंद करो। उसके बाद है, ये देख सकते हैं आप, गली गली में शोर है, हिसार नगर निगम चोर है। उसके बाद अलग का स्लोगन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ दी गई शिकायतों पर कार्रवाई तुरंत करो। ये वो कुछ आरोप हैं जो इन्होंने नगर निगम पे लगाए हैं। फिलहाल हिसार के फव्वारा चौक पर ये मौजूद हैं। ये फव्वारा चौक है और यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो किस प्रकार से निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट चरणजीत सिंह है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ये आपने हिसार नगर निगम को लेकर के आपने कमर कस रखी है। आपकी जो टीम है जवाब दो हिसाब दो लंबे समय से नगर निगम के ऊपर जो उसके भ्रष्टाचार के मुद्दे उनको उठाते रहते हैं। यानी कि चपड़ासी से लेके क्लर्क, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, जेई और फिर कमिश्नर लेवल तक आप बार बार कहते आए हैं कि भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। आपके पास रिकॉर्ड में सबूत भी हैं और कौन कौन लोग हैं आज खुल के बता ही दो। चुप्पी तोड़ो चैनल पे आज चुप्पी तोड़ ही दो। ऐसे सब कुछ हमने मंत्रालय में भेज रखा है। मंत्रालय में भेज दिया, सेंट्रल मिनिस्ट्री में दे दिया, स्टेट में दे दिया और नगर निकाय विभाग में दे दिया, यूएलबी डिपार्टमेंट में दे दिया और यहाँ जो कमिश्नर साहब को भी दे दिया और मेयर को भी दे के आए थे। तो सबूत साथ दे रखे और हमने तो कहा है हम जांच में शामिल होंगे। पूरे हरियाणा में ना 9-10 नगर निगम है, बल्कि एक आधा और बढ़ गया होगा। इन नगर निगमों में इतनी भ्रष्टाचार किस वजह से होती है? क्या सरकार का कंट्रोल नहीं होता क्या इनके ऊपर? सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है जिन पे, कोई कंट्रोल नहीं है जी। होता तो ये इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। बहुत चरम बदल दिए जाते हैं, नए नए कमिश्नर आ जाते हैं, फिर भी बात नहीं बनती। बदलने से क्या होता है जी? बदलने से कुछ नहीं होता है जी, कुछ नहीं होगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी ना किसी पे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। हाँ, जब तक कार्रवाई नहीं होगी। तो आज तक किसी भी कर्मचारी के ऊपर या अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक नहीं करेगी जी। अब लगे हुए हैं, अब करेंगे। अब करेंगे, अब लग रहे हैं, आप लोग लगे हुए हैं, अब लगे, आवाज उठाते रहते अब करेंगे जी। अब कोई ना कोई रिजल्ट आएगा जी, क्योंकि हमने पूरा जो है ना शिकायत करने के बाद उसको ट्रेस कर रहे हैं पूरा ट्रेस किया जा रहा है। क्योंकि आपकी टीम बड़ी एक्टिव है, कागजों में काम करते हो आप, धरातल के ऊपर ग्राउंड जीरो पे काम करते हो। दोनों ही करते हैं, दोनों ही हैं। कागजों पे हम ज़्यादा करते हैं। ये तो लोगों को अवेयरनेस के लिए है जी। बाकी कागजों पे काम होता है सब, चल रहा है सब, वो काम चल रहा है। तो हाल फिलहाल में जो कमिश्नर हैं उनके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि कमिश्नर तो बदलते रहते हैं, साल में 2 आ जाते हैं नए नए। हमारी लड़ाई तो सिस्टम से है जी। कमिश्नर कोई भी आ जाए, वो सिस्टम से लड़ाई है जी हमारी। सिस्टम से लड़ाई है। चलिए ललित भाटिया जी हमारे साथ। भाटिया जी, आपने भी ले रखा है गली गली में शोर है, हिसार नगर निगम चोर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने सारे कर्मचारी उसके अंदर, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, क्लर्क भी हैं, पटवारी भी होते हैं उसके अंदर, जेई भी होते हैं, सुपरिटेंडेंट, कमिश्नर, कोई तो ऐसा पाक साफ ईमानदार भी होता होगा कि आपने तो पूरे नगर निगम को ही चोर बता दिया। ये बताइए ना, इतनी शिकायतें देने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब सभी की मिली भगत है उसमें। आप तो उन पे भी डाउट उठा रहे, कोई तो साला एक आधा होगा जो ईमानदारी से काम करता होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, अब उस एक को, ये जो 200 आदमी और बैठे हैं, उस एक आदमी को कहाँ सुनने देंगे ये लोग? अब जब हम इतनी शिकायतें लगातार दे रहे हैं, एफिडेविट तक दिए हमने, तो अगर कोई शिकायत हमारी झूठी पाई जाती है तो हमारे ऊपर जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो करें। बताइए, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब जिसको हमने शिकायतें दी हैं वो भी शक के घेरे में आ रही है। आपने तो बेड़ा उठा रखा है नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने का, भाई उसमें ढंग से काम हो, लेकिन पब्लिक को आप जो अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, हो पा रही है पब्लिक अवेयर? ऐसा है जी, यही सवाल मेरा आपसे पहले भी एक मीडिया कर्मी ने पूछा था कि आप 4 साथी हैं। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हम 4 हैं, हमारे पीछे 400 हैं। सारा शहर दुखी है। अगर कोई एक आदमी ये कह दे आगे ये गलत खड़े हैं, इनकी डिमांड गलत है, तो हम आज पीछे चले जाएंगे। हमारी डिमांड, हम कोई अपने लिए, हमारे किसी काम के लिए, निजी काम के लिए नहीं खड़े हम यहाँ पे। हम तो सारे शहर की समस्या है। निगम से कौन सा शहर का कौन सा नागरिक है जो कहता है कि निगम सबसे बढ़िया काम कर रहा है इस शहर के अंदर इतने विभागों में? अब हमारे साथ राजीव सरदाना जी हैं जो इस जवाब दो हिसाब दो एसोसिएशन को चला रहे हैं लंबे समय से, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। यही सवाल मैंने भाटिया जी, चरणजीत सिंह से पूछा, क्या पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार से लिप्त है? क्या सारे के सारे चोर हैं? 2-4 तो ऐसे होंगे जो अच्छा काम भी करते होंगे। हम तो ढूंढ रहे हैं भाई, हमें तो कोई मिला नहीं, हमें नहीं मिला। अगर मान लो वो ईमानदार भी है तो वो सभ्य नहीं है उसको बात करने की। वहाँ मैंने 70 साल के आदमी को धक्के खाते देखा है, ढंग से जवाब नहीं देते। रोज़ कहेंगे आज ये कागज़ ले आओ, नेक्स्ट डे जाएंगे ये कागज़ ले आओ, मतलब उनको परेशान करना। उनका मकसद सिर्फ यही है
कि आखिर में तंग हो गया आदमी दलाल के थ्रू आएगा और तुम्हें पैसे देगा। आपने सरदाना जी निगम के अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बता रखा है, इसमें ब्लैकमेलर बता रखा है। वहीं पे एक पत्रकार साथी सोशल मीडिया का यही बातें बता रहा था, उसके ऊपर तो केस दर्ज हो गया। आपको डर नहीं लगता? हमें केस कुछ से डर नहीं लगता भाई, केस लगाएंगे तो लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम ना जी ना, केसों से डरने वाले नहीं हैं हम, ठीक है ना। हमने कोई गलत काम किया हो तो करें, कोई चोरी चकारी में केस में जाएंगे नहीं, जा नहीं रहे। लेकिन उन यूट्यूबरों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो निगम की भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे थे लेकिन उनके ऊपर केस दर्ज हो गया? वो गलत किया ना, इनकी बौखलाहट है ये उनकी बौखलाहट है, इन पर जवाब नहीं है लोगों का, पत्रकारों का जवाब नहीं है इन पर। चलिए, लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। चलो, यादव साहब है जिनके पास टीपी स्कीम और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के एक लूट बंद करो का नारा ये लगा रहे हैं। ये तो लंबे समय से ऐसे इन्होंने आईडिया, प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी, फिर हाउस टैक्स में गड़बड़ी, आप लगातार आवाज उठाते रहते हो लेकिन काम होने का नाम नहीं लेता साहब। सर ये क्या है कि ये लोग चिकने गड़े हैं, जो ये कमेटी का जो प्रशासन है ना, ये इतना चिकना गड़ा है कि इसके ऊपर कोई पानी नहीं ठहर रहा। अच्छी बात ये हुई है इन दिनों में, हमारे मूवमेंट के बाद में जो आम जनता थी ना, वो अपने अधिकारों के लिए सजग हुई है और वो इनसे लड़ने लगी है, सवाल जवाब करने लगी है, जिसको लेकर के इनमें बेचैनी है। और इसी तरह का हमें जानकारी मिली है कि हमारा एक पत्रकार साथी ने भी कुछ भ्रष्टाचार वगैरह के मुद्दे उठाए थे, जो जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ये दर्शाता है कि ये लोग घबराए हुए हैं, और जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले होते हैं वो मुकदमे के लिए तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। मुकदमे तो उनके लिए गहने ही हैं। पत्रकार है, कल को हमारे पे है, फिर आम नागरिकों पर है, सारे एक तरह से जनता के टैक्स का पैसा खा गए हैं। एक सवाल है मेरा यादव साहब, अभी बीते दिनों आप नगर निगम में ढोल बजा बजा के सारा अंदर घूम के आए थे, उस चीज से किसी के कान खुले क्या? शालिनी चेतल जी ने आप लोगों से बातचीत की या कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, ज्वाइंट कमिश्नर ने कोई आपका संज्ञान लिया बात का? सर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इनमें से किसी ने भी संज्ञान लिया हो। अगर संज्ञान ये लोग लेते तो इतने शहर के अंदर जो मैं ये कहता हूँ पिछले 3 साल का ही रिकॉर्ड ले लेंगे कि कितनी सील इन लोगों ने करी है, वो किसकी शिकायत पे करी है। शालिनी चेतल मैडम के पास बिल्डिंग ब्रांच है, बता दे मैडम, और फिर बता दे किस पे क्या कार्रवाई करी है, किसकी शिकायत पे क्या हुआ है। और बिल्डिंग जब सील करने के बाद खुली है तो किस बेस के ऊपर खुली है। इसी तरह से वीरेंद्र सहारण जैसा नेगेटिव आदमी बैठा है उस टैक्स में, जिसने काम ही है दिन में 100 में से 98 काम नहीं करने हैं, और वो आदमी आज यहाँ पर एएमसी बना दिया, जबकि एएमसी की 2 पोस्ट ही नहीं है यहाँ पे। प्रदीप हुड्डा पहले ही बैठा है यहाँ पर, तो एएमसी की जब 2 पोस्ट ही नहीं है तो कैसे बिठा रखा है यहाँ पर? ये एक मिली भगत है, ये अधिकारी सारे मिले हुए हैं, चिकने गड़े हैं। चलो, ये तो होगी अधिकारी की बात। एक जनता का प्रतिनिधि भी नगर निगम में बिठा रखा है जिसको मेयर बोलते हैं, महापौर, उससे कितनी उम्मीदें हैं आपको? सर हम मेयर से बातें कर रहे हैं, और मेयर से ये है कि वो सुनता तो है लेकिन मेयर के पास कोई पावर नहीं है, और कोई उनको खुद को भी ज्ञान नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। पावर नहीं है, ये कैसी बात करें? उनके पास तो ऐसी पावर है कि उनका कमिश्नर भी बात मानता है, अधिकारी भी उनकी बात मानते हैं। एज पर रूल तो प्रतिनिधि जो होता है मेयर को फर्स्ट नागरिक होता है शहर का। सर अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो पिछले दिनों 7 मेयर इकट्ठे होकर के चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के पास गए थे। उन्होंने ये कहा था कि जो फरीदाबाद और जो गुड़गांव के मेयर के पास पावर है ना एक्शन लेने की, यहाँ तक अधिकारियों की ACR लिखने की भी, वो पावर हमें डेलीगेट करो तब काम हो पाएंगे। तो इसका मतलब पावर की तो कमी है नहीं, ये लोग क्यों जाते? यानी मेयर के पास भी ACR, अधिकारियों की ACR लिखने की पावर नहीं है। जो उनकी क्रेडिट रिपोर्ट है मेयर लिख ही नहीं सकता। लिख सकता सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़ करके। जो गुड़गांव और फरीदाबाद जो पुराने नगर निगम है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की, शहर के काम कराने की तो पावर है मेयर साहब के पास। मेयर साहब के पास पावर है, उनको काम करना चाहिए। लेकिन जो मेयर साहब है ना जी, वो भी क्या कर रहे हैं कि गरीबों की रेडी हटाने पे जोर दे रखा है। जनरेटर का कह रहे थे कि हम जो है जनरेटर वालों को नोटिस दे दिया, कमिश्नर ने भी कहा था 3 महीने पहले, आज तक किसी बड़े आदमी का जनरेटर नहीं उठा। किसी मेन मार्केट के उसका अतिक्रमण तोड़ने के लिए ये लोग नहीं गए। आज भी कहीं भी जाते हैं रेडी वालों को हटा देते हैं। इनको सबको ये पा रहा है कि जो कमजोर आदमी है उसका नुकसान करो। एक सवाल है कि रेडी हटाने के मामले में हमारा पत्रकार भाई है ये, इसके ऊपर केस दर्ज हो गया। इस मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये भी आवाज उठा रहा था, इसके ऊपर केस दर्ज हो गया। ये लोकतंत्र का हनन है और ये बिल्कुल गलत किया है निगम प्रशासन ने, ये उनकी घबराहट है। और पत्रकार साथी चाहे हमारा ये हो, चाहे सरकार ने कर्मों को पकड़ा हुआ है, हम इन पत्रकार साथियों का साथ देंगे, हर तरीके से आवाज उठाएंगे। और हम तो यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि आज मैंने कोशिश की है कि विधानसभा का सेशन चल रहा है, कोई ना कोई विधायक ये मामला जरूर उठाए कि आम आदमी की आवाज उठाने वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उनको भीतर कर दिया जाता है। कैसा कानून है ये? तो अंग्रेजों से भी बदतर हो गए हैं। अंग्रेज राज में भी ऐसा नहीं था,
गांधी जी ने भी संघर्ष किया, नेताजी ने भी, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी संघर्ष किया। है भ्रष्टाचार का ये मामला है, ब्लैकमेलर का ये मामला है, भ्रष्ट अधिकारियों का ये मामला है, हिसार के नगर निगम का, जिनको लेकर के ये जवाब दो हिसाब दो संस्था आवाज़ उठा रही है। बाकी आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहीं मैंने सवाल किया एक यूट्यूबर का, सोशल मीडिया संचालक का, जो हिसार में काम करता है और वो भी आवाज़ उठा रहा था उसके ऊपर जो केस दर्ज हुआ, जिनसे इनसे पूछा तो इन्होंने कहा इस प्रकार अगर आवाज़ दबाई जाएगी तो भ्रष्टाचार यूँ का यूँ चलता रहेगा। वीडियो खुल करके शेयर करें और आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।